फिर से चलो भाई, स्वागत है सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म परमहंस कोचिंग क्लासेस में। तो यहाँ पे जो है बीजगणितीय अवधारणा का जो है चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है। बीजगणितीय अवधारणा जो कि क्लास 6 का है, एकदम बेसिक क्लास 6 का है ये। यूपी बोर्ड सरकारी स्कूल जो हिंदी मीडियम की आती है उस बुक की है, अभ्यास 5 का भी। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो पहला क्या कह रहा है, 6 और x का योगफल क्या होगा। 6 और x का योगफल, तो हमने यहाँ पे क्या बता दिया कि 6 प्लस एक्स। योग कहेगा तो जोड़ का चिन्ह, योग कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह। अब कह रहा है कि x में से 7 घटाने पर हमने लिखा x, x में से मतलब x माइनस 7। आंसर क्या बन गया, x माइनस 7। x का 5 गुना, तो x गुणते 5 बराबर में क्या आ जाएगा, 5x। x का 1/3, x गुणित 1/3 मतलब x/3। बोलो इतना बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। हमने यहाँ पे खींच दिया एक वृत्त। अब वृत्त को, जो वृत्त होता है उसमें उसके केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या को हमने मान लिया r है और व्यास को हमने मान लिया कि d है। तब क्या हो जाएगा, d बराबर में 2r। वृत्त का व्यास d, उसकी त्रिज्या r की क्या होती है, 2 गुनी होती है। बोलो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 कह रहा है वर्ग का परिमाप, लिखिए वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। क्या होता है, उसकी भुजा का 4 गुना। तो सबसे पहला नंबर बात क्या करेंगे, हम एक वर्ग बनाएंगे। यहाँ छोटा सा एक वर्ग, बताइए सभी लोग वर्ग क्या होता है। तो एक ऐसी आकृति या एक ऐसा ज्यामितीय निरूपण जिसका लंबाई चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो। मतलब कि सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। मान लेते हैं इसकी भुजा x है, हमने क्या मान लिया, इसकी भुजा x। तो ये भी क्या होगी x, ये भी क्या होगी x, ये भी क्या होगी x। अभी x जो मान रहे हैं ना बाबू, x मानने के पीछे कारण क्या है कि हमें पता नहीं है, ऐसे ही मान लिए हमने कि भुजा क्या है, इसकी x है। जब भुजा को मान लिया x, तो उसका कह रहा है वर्ग का जो परिमाप होता है, परिमाप शब्द का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। मान लिए कि ये हमारा जो वर्ग है, स्क्वायर जो है, ये बात नहीं करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसकी भुजा ए बी बी सी और सी डी और ए डी है। सभी भुजाएं आपस में बराबर है, सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो जो इसका परिमाप होगा, परिमाप का मतलब क्या हुआ, जैसे ए पॉइंट पर कोई लड़का आए, खड़ा हो जाए, ठीक है, और ए से चल करके बी पे, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ए पर आ जाए, तो एक चक्कर जब लगा देगा तो वही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, PERIMETER, क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो परिमाप जो होता है, परिमाप क्या होता है, उसकी एक भुजा को हमने मान लिया है x का कितना होता है, 4 गुना होता है। कितना होता है भाई, 4 गुना। तो आंसर क्या आ गया, परिमाप बराबर 4x। कितना आ गया परिमाप, 4x। बताइए इसमें किसी को समस्या परेशानी हो रही है क्या, ना हो चाहे भाई। चलो यहाँ नीचे दिख रहा है, इधर लिख दे, नीचे नीचे दिख रहा है। चलिए 1 2 3, तीसरा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई
चौड़ाई का गुणनफल होता है। क्या होता है भाई? गुणनफल। हट जाओ बे तुम। चलो, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? उसकी लंबाई और उसके चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो आयत क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, यहां दिख रहा है। चलो, तो आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। अगर लंबाई चौड़ाई एक ही रहेगा तब वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। और जब अलग अलग हो जाएगा तब क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। रेक्टेंगल, RECTANGLE, तब क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा, आयत कहलाएगा। ABCD मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अगर हमने लंबाई को x और चौड़ाई को y माना तो ये x तो ऊपर वाला भी x, ये y तो इधर वाला भी y। अब क्या है? कह रहा आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? उसकी लंबाई यानी कि x और चौड़ाई y का क्या होता है? गुणनफल, प्रोडक्ट होता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से नोट करिए इसको, तुरंत फटाक से नोट करिए। चले जल्दी से नोट करिए फटाक से, फिर इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़े। इसको मिटा दें? यस सर, मिटा दीजिए। फालतू ही नहीं पड़ा है, हम लोग कब के लिख लिए हैं तब। विपिन, क्या हाल है भाई? ठंडी वंडी पड़ रही है नहीं तुम्हारे इधर? नहीं पड़ रही? अच्छा, देखो इस समय मौसम ऐसा है ना कि बाहर निकलना मतलब ऐसा लगता है कि बर्फ साथ में लेके घूम रहे हैं। एकदम कश्मीर वाला फीलिंग आ रहा है ना, मजा आ जा रहा है। अरे इधर बर्फ नहीं गिरता है, कश्मीर में गिरता है। हाँ हाँ, तब फ्रीजर जोन रखी ही ना खरीदे पड़े। अब भाई रखी ले बर्फ जोन गिरे, उसके बाद जो है गर्मी में काम आएगा। गर्मी में काम आएगा बर्फ ना। हाँ चलो, कह रहा है एक सवाल और है, तीसरा के बाद चौथा नंबर। चलो ध्यान से, सवाल में कह रहा है कि लाभ जो होता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। क्या कह रहा है? लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है। क्या होता है भाई? अंतर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। चलिए, कह रहा जो लाभ होता है, लाभ, लाभ मतलब समझते हैं? फायदा। जैसे हम कहें, क्या कहें? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेन है 10 रुपया वाली, हम कहें 2 रुपया कम के दे दो ना, तो इसमें फायदा किसका है? आपका कि हमारा? कैसे? लाभ तब होता है जब महंगी वस्तु को, मतलब जो हम खरीदते हैं जिस दाम पे, उससे महंगे दाम में बेचते हैं तब। अगर सस्ते में बेच देंगे तो खरीदने वाले को लाभ हो जाएगा, ठीक है ना? जब सस्ते में बेचेंगे तो क्या होगा? जो खरीदेगा उसको लाभ हो जाएगा। चलो, तो ये सवाल में क्या कह रहा है कि जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? तो लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य। ठीक है ना। अगर हम इसमें कुछ मान लें तब इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माना विक्रय मूल्य बराबर x तथा क्रय मूल्य y हो, तब लाभ क्या हो जाएगा? तब लाभ होगा x माइनस वाई। तब लाभ क्या होगा? x माइनस वाई। अब जरूरी नहीं है, जरूरी ये नहीं है कि कौन पहले मानना है कौन बाद में। यहाँ पे जो है x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि ये कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, x इज ग्रेटर देन y। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई। हाँ, जल्दी करिए। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3, इसको नोट करिए जल्दी से। इसमें कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि जीरो की खोज कहाँ हुई थी? हाँ, चीन में हुई थी। ये कौन गधा है यार? जीरो की खोज चीन में करे तो भारतों में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है, कागज का आविष्कार चाइना में हुआ है। जो पेपर था, वो पेपर का जो डिस्कवरी हुआ है, खोज हुआ था, वो चीन में हुआ था, चाइना में। चाइना बहुत पावरफुल देश है भाई, सब कुछ उसके पास है, सब कुछ, खाने से लेकर के पीने तक की चीजें। कौन है दांत दिखा रहा है? हाँ, उसका तो ऐसे दिखता रहता है। अच्छा, खादी का आविष्कार भाई भैंस के गोबर से होता है, ऐसी बात नहीं है। जो रसायन होता है दो तरह का होता है, ठीक है ना। रसायन कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक होता है जैविक, एक होता है रासायनिक। तो बात करते हैं जब जैविक खाद की, तो जैविक खाद जो होता है, पशुओं का जो मड होता है या फिर उसके नीचे का जो चारा गिरा होता है, उसके नीचे जो घास होती है, जो उसको उस पर चल देती है ना, दबा हुआ देती है, मिट्टी उट्टी लग जाता है, गोबर पर लग जाता है, तो वही कचरा जो होता है जैविक खाद होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। जैविक खाद जो होता है ना, इससे बनता है, ठीक है ना। जैविक खाद बनता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सॉरी, 3 की 4, 3 है। ये लिखा गया कि नहीं लिखा गया? इधर वाला हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, लिखो। कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है? एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में x आम है। ऐसे लिखो, एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में x आम है। कितने आम है भाई? x आम है। कितने हैं? x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं? कह रहा पहली टोकरी में, बात नहीं, पहली टोकरी में दूसरी से कितने आम अधिक हैं? कितने आम अधिक है?
चलो ये सवाल है एकदम मस्त लेवल का सवाल है, अच्छा लग रहा है लिखने में भी ठीक लग रहा है, ऐसा लिखा हूँ। अब हल करने में जैसा हो। एक टोकरी है उसमें 50 आम है और एक दूसरी टोकरी उसमें 1 आम। चलो इसको हल किया जाए। हल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोल्व। चलिए ये यहाँ पे जो है टोकरी है, अरे का बनाई दिखा यार। चलिए भाई यहाँ पे एक जो है टोकरी है, इस टोकरी ऊपरी कौन कह रहा है? चले इस टोकरी में जो है 50 आम है, कितने आम हैं? 50 मैंगो हैं। और एक दूसरी टोकरी भी है वहीं पे, और उसमें जो है एक्स आम है, कितने हैं? एक्स मैंगो हैं। अब कह रहा है कि बताइए, क्या कह रहा है कि बताइए कि पहली टोकरी में दूसरे से कितने आम अधिक हैं, पहली में दूसरी से कितने आम अधिक हैं। अब देखो यहाँ पर ये चीज हमें समझना होगा कि अब ये x का मान कुछ निश्चित नहीं है। अगर मान के चलो काहे बतिया ना यार, अगर इसमें 50 इसमें 10 होता तो हम कहते बताओ इसमें कितना ज्यादा है इससे, तो आप कहते 40 ज्यादा है, ठीक है। अगर इसमें 50 इसमें 20 होता तो हम पूछते कि बताओ पहले में दूसरे से कितना अधिक है, तो आप क्या बताते? 30 अधिक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम क्या बताएंगे? दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहली में दूसरी से अधिक आम बराबर में क्या हो जाएगा? तो बराबर में हो जाएगा टोटल, पहली टोकरी में 50 और दूसरे की में x, तो जौन घटा देंगे तो 50 माइनस एक्स, यही हमारा हो जाएगा अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 माइनस एक्स। ये आंसर क्या होगा भाई? 50 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें केहू के कौनो दिक्कत समस्या तो नहीं होत बा? अगर होत हो तो बताया। ये ए नंबर था, तीसरा का ए था ना, अभी तीसरा का बी भी है। चलिए कह रहा एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, एक विद्यालय में छाता नहीं छात्र 100 छात्र हैं, जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए, जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए। अनुपस्थित होना मतलब गायब हो जाना, भाग जाना क्लास छोड़ के। तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हुआ? चलो ये सवाल जल्दी से नोट करो, नोट जल्दी से नोट करो और बताओ कितना होगा इसका आंसर। प्लीज गिव मी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बोलो भाई आंसर क्या होगा? 100 माइनस एक्स, मतलब कह रहा है कुल मिलाकर। कौन है ये चिल्ला रहा है? पागल आदमी। देखो हम बता दे रहे हैं, चिल्लाया उल्लाया मत किया करो, ठीक है ना। चलो एक विद्यालय में 100 छात्र हैं, कुल छात्र, कुल छात्र बोलो 100। ये सवाल में देख के आपको बताना था कि कुल छात्र कितने? 100। तो आप लोग हमारे पीछे पीछे रिपीट करें, कुल छात्र, कुल छात्र 100 100। पागल हो क्या तुम लोग यार, एकदम से पागल है जैसा तो काम कर रहे हो तुम लोग।
चलो, कुल छात्र कितने हैं? 100। और अनुपस्थित कितने हुए हैं? अनुपस्थित वालों की संख्या x। तो कह रहा है उपस्थित छात्र, तो यहाँ पे लिखेंगे उपस्थित छात्र बराबर कुल में से जो नहीं आए हैं उहन की घटाई दो। तो आंसर क्या बचेगा भाई? 100 माइनस यक्स। यही तो कल सिखाया था हमने। बोलो, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? बहुत बढ़िया। चलिए सवाल नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और लगा देंगे इस पे जोर ताकि जल्दी से आंसर आ जाए हम लोगों का। ठीक है, चलो। हाँ भाई, तो सवाल इसमें कह रहा है कि संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर y मीटर है। क्या कह रहा है? संलग्न, अभी दिखा रहा है कहां पे है चित्र। संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं, आयत की भुजाएं आसन्न भुजाएं, आयत की आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब अभी समझाऊंगा मैं। आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है। कितना है? x मीटर तथा y मीटर है। कितना है? x मीटर तथा y मीटर है। तो क्या करना है? तो आयत का परिमाप लिखिए। तो जौन बाहई आयत का परिमाप लिखो। ठीक है, चलो। तो संलग्न चित्र कह रहा है, मतलब चित्र भी होना चाहिए, और चित्र नहीं रहेगा तो मैटर गड़बड़ा जाएगा। इधर है x मीटर और इधर है y मीटर। मीटर क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है। क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है। मीटर क्या होता है भाई? तो लंबाई का मात्रक होता है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, सबसे छोटी इकाई। चलिए, तो सवाल कैसे करना है? कह रहा है संलग्न चित्र में, मतलब इस चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं। आसन्न मतलब होता है जो एक दूसरे से इसी सटी होती हैं। जब दो भुजाओं का शीर्ष एक पॉइंट पर आकर के ऐसे मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आसन्न कहते हैं। मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है, आसन्न। जैसे ये मान के चलिए कि एक भुजा ई है और एक भुजा ई वाला है। अब हम इन दोनों को अगर ऐसे शीर्षों को ऐड कर दें तो यही क्या होता है? आसन्न। ये आ करके इस पे सट गया। ऐसे समझो जैसे दो लड़के हैं, अगल बगल बैठे हैं, वो उसके ऊपर आकर ऐसे लुढ़क जाए। ठीक है ना? तो आसन्न हो गया, उस पे आश्रित हो गया। समझे कि नहीं समझे तुम लोग? हाँ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि परिमाप बताओ क्या होगा? तो बाबू आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप वो होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? दो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये दो तो रहेगा, लेकिन जहां लंबाई है वहां पे हम रखेंगे x और जहां चौड़ाई है वहां पे रखेंगे y, और आ जाएगा हमारा आंसर मोर भाई। ठीक है, चलो लिखो। ऐसे पढ़ोगे, हमारे साथ रहोगे तो मजे करोगे, मौज करोगे। ठीक है ना? है कोई मुझसे स्मार्ट जो ऐसा पढ़ा सकता हो? क्या बोलूंगा? झूठ मत बोलना। चलिए, ये ए नंबर सवाल नहीं था, ये डायरेक्ट चौथा नंबर सवाल था। अब पांचवा नंबर सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कि 5। तुम लोग कत्तई लकीर के फकीर हो, जो हम बोलेंगे वो सही बोलोगे तुम लोग। कुछ जानकारी नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना।
चलो, कह रहा एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है। कितना है? x पैसे है। तब का होए, तब होगा यही। ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य क्या होगा? ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य क्या होगा? है ना आसान सवाल। कह रहा है कि अगर एक गुब्बारा जो है, अगर एक गुब्बारा x रुपया मिलता है, तो अगर हमें उसी तरह के 12 गुब्बारे चाहिए तो कितना पैसा देना होगा? बोलो। एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 12 कलम का दाम 12 पंचे 60 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे करते क्या है? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। देखो, ये है हमारा गुब्बारा। कहाँ है गुब्बारा? हो गया क्या? ये है गुब्बारा, ठीक है ना। ये क्या है? बताओ। अच्छा, गुब्बारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैलून की बैलूम क्या कहते हैं? बैलूम, बैलुई, हाँ बैलूम। चलिए, तो गुब्बारे का मूल्य क्या है? x पैसा है। लिखेंगे चूंकि एक गुब्बारे का मूल्य, जौन हम लड़कवा आवत लड़का पोई पे बजौता ही ना, वही वाला x पैसा, तब 12 गुब्बारे का मूल्य क्या होगा? 12 गुणित x अर्थात 12x। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं? कौन कह रहा है नहीं? खड़ा हो जाओ, मुर्गा बनवा देंगे, अभी सही हो जाओगे तुरंत ही। कौन सा मसाला डलवाए? बताओ। एमडी कह रहा है सर बनवाइए तो मुर्गा, मजा आ जाएगा मुर्गा। अरे मुर्गा खाने के लिए नहीं बनवाएंगे, ठीक है ना। मुर्गा बनवा देंगे, मुर्गा वाला टाइप जो होता है ना। हाँ, झुके रहोगे मुर्गा बन के और चिल्लाओगे। अच्छा, ऐसे मुर्गा चिल्लाता है। हाँ, जल्दी लिखो, जल्दी से नोट करो। अभी 2 सवाल और है, पूरा खत्म करके ही सांस लेंगे। जल्दी से लिखो, जल्दी से। हो गया? हाँ, तो अगला सवाल लिखो। बताओ। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए। अगर मजा नहीं आया तो पैसा वापस, ठीक ना। जिसको मजा ना आया बताओ, पैसा वापस कर दें। किसको नहीं आ रहा है? खड़े जाओ। तो ऐसा चीज मैं तुमको सुनाऊंगा कि मजा आ जाएगा ना। एक बार की बात है, अमन और आयुष छत पे वीडियो बना रहे थे और फिसल के गिरे। सुबह सुबह दांत टूट गया। मजा आया? नहीं मत बताओ, कुछ और मैटर दे। चलो, तुमको कैसे आएगा? तुम तो जानबूझ के नहीं, मजा आ रहा है तुमको। चलो, सवाल कह रहा है कि कक्षा में x विद्यार्थी हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? कक्षा में 6 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? और तेरे गलती कर दिए भाई। x विद्यार्थी हैं, तभी कह रहे हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। बोलो मत, बोलना नहीं है। जिनमें 1/4, 1/4 क्या है? बालिकाएं हैं। 1/4 बालिकाएं हैं, ठीक है। तो कह रहा है कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं?
चलिए ये सवाल है और इसके बाद सवाल नंबर 7 होगा। ठीक है, तो पहले इस सवाल को समझ बंद करूंगा। कह रहा है कक्षा में x विद्यार्थी, अगर ये कहता कि कक्षा में जो है 12 विद्यार्थी हैं, क्या कहता कि कक्षा में अगर 12 विद्यार्थी हैं जिनमें से एक चौथाई, मतलब अगर हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि कक्षा में 12 विद्यार्थी अगर होते तो उसका एक चौथाई लड़कियां हैं, एक चौथाई क्या है, लड़कियां, तो कितनी लड़कियां होती, तो आप कहते सर जी 3 होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्ट मान नहीं है हमारे पास कि कितनी विद्यार्थी हैं कुल, तो कितने विद्यार्थी हैं, यक्स हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, चूंकि कुल विद्यार्थी बराबर x तथा बालिकाएं एक चौथाई मतलब 1/4, तब बालिकाओं की संख्या, तब बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी, x का 1/4 अर्थात x/4। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया? जिसको मजा नहीं आएगा वही वाला फंडा, फिर से कौन सा मजा आना है, पैसा वापस। चलिए एक सवाल और 7 नंबर है, कह रहा है संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा ए सेमी है, कितना है, ए सेमी, मतलब कि माप एग्जैक्ट नहीं है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या बताना भाई, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहला काम ये कि आपको चित्र बनाना जरूरी है। वर्ग कह रहा है कि आयत कह रहा है, तो वर्ग बनाएंगे कि आयत बनाएंगे, वर्ग क्या बनाएंगे सर। चलिए इसका नाम हम रख देते हैं अपने से ए बी और सी डी। भुजा क्या है, सबका ए है, कितना है, ए है। हमने परिमाप के लिए क्या बताया था कि कौनो आदमी अगर ए से चलना स्टार्ट करे, बी पे जाए, सी पे जाए, डी पे जाए, फिर कहाँ जाए, ए पर, तो जब एक राउंड मार देगा, ये एक चक्कर लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा ना। तो चलो बताओ, एक चक्कर यहां से यहां गया ए, फिर गया ए, फिर गया ए, फिर गया ए, कितनी बार ए जा रहा है, 4 बार। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणित भुजा, क्या हो जाएगा, 4 गुणित भुजा, 4 और कैठ भुजा बा, तो 4 भुजा तो ए है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4a, क्या हो जाएगा, 4a। चलिए बताइए, बात आपको ये समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। चलिए ऐसे ही मजेदार तरीके से जो है सवालों को सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग अभ्यास 5 का ये बी के बाद क्या आएगा भाई, सी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।